अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको गले का बहुत खूबसूरत, बहुत जल्दी बनने वाला न्यू स्टाइल में डिज़ाइन शेयर करूंगी। तो बिना टाइम वेस्ट के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने बुकरम का एक पीस ले लेना है लंबाई और चौड़ाई में। गोल गले की हम शेप बनाएंगे। पहले बुकरम को सीधा करने के लिए एक लाइन लंबी ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से जो चौड़ाई होगी 4 इंच रखेंगे और जो लंबाई होगी उसको हमने 4.5 इंच रखना है। ठीक है, लेकिन आप 4 इंच या 4.5 इंच भी रख सकते हैं। मैंने इसको 4 इंच रखा है और एक बॉक्स बना देंगे एल शेप में। ठीक है, अंदर आपने गोल गले की शेप दे देनी है। हल्के हाथों से ड्रा करना है। अगर शेप अच्छी आ रही तो आपने इसको डार्क कर लेना है। बाहर वाली साइड पे आपने मेजरमेंट बराबर रखनी है क्योंकि ये गला हमारा फ्रंट साइड पे आएगा। तो यहाँ पर मैंने 0.25 इंच निशान लगाया क्योंकि मैंने दोनों साइडों पे गले पर ऊपर नीचे हमने दोनों साइडों पे लेस लगानी है। तो इतना 0.25 इंच बहुत है। अगर आप 1 इंच रखेंगे तो चौड़ाई ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ से बाहर वाली साइड से हमने गले की कटिंग करनी है। सेम इसी तरह अंदर वाली साइड से भी गले की कटिंग करने के बाद जो ऊपर हमने एक सीधी लाइन ड्रा की थी उसको आपने कट कर लेना है। ठीक है, गोल गले की कटिंग करने के बाद अब आपने इसको साइड पे रखना है और एक और पीस बुकरम का लेंगे जिसकी चौड़ाई 8 इंच है और 3 इंच इसकी 8 इंच इसकी लंबाई है और 3 इंच इसकी चौड़ाई है। ऊपर वाली साइड से 1 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ से 1 इंच 2 पॉइंट का पहले आपने सीधा लाइन ड्रॉ करनी है और इसी तरह से लाते हुए कर्व लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, और नीचे से आपने पान शेप में पैटर्न ड्रॉ करना है। ये देखें, इस तरह से ऊपर से आपने सीधा लेके जाना है यहाँ से 1 इंच का। अब बाहर वाली साइड से भी हमने जैसे गले का 0.25 इंच रखा था सेम इसी तरह बाहर वाली साइड से भी हमने 0.25 इंच का निशान लगाना है। अब यहाँ से आपने तिरछी इंची टेप रखनी है और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, नीचे वाला हमारा पैटर्न सही तरीके से ड्रॉ हो जाएगा। अब इन निशानों को आपस में मिलाने के बाद हमने लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब बाहर वाली साइड से हम पैटर्न की कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद अब आपने अंदर वाली साइड से भी कटिंग कर देनी है। ठीक है, ये देखें इस तरह से। अब आपने कंट्रास्ट में फैब्रिक लेना है। ठीक है, कंट्रास्ट में फैब्रिक लेंगे तो ये इस तरह ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने रेड कलर का फैब्रिक यूज़ किया है। ठीक है, अब आपने ये जो लीफ पैटर्न का हमने ये कटिंग किया था, पहले आपने अंदर वाली साइड पे जो हमारा पैटर्न था उसको आयरन से प्रेस करना है और बाहर आपने इस तरह से रखते हुए इसको प्रेस कर देना है और अंदर वाला जो पैटर्न होगा उसको रिमूव कर देना है ताकि हमारी जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल सही तरीके से रहे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर आपने 1/2 इंच का कपड़ा छोड़ते हुए बाकी का जो फैब्रिक होगा उसको आपने कटिंग कर देना है आयरन से प्रेस करने के बाद। अब आपने फैब्रिक ग्लू से या गम स्टिक के साथ इसको चिपका देना है बुकरम के ऊपर फैब्रिक को। ठीक है, ये देखें इस तरह से, और साथ साथ आयरन भी प्रेस करते जाइएगा। बाहरी वाली साइड से फैब्रिक चिपकाने के बाद आयरन से भी हमने प्रेस कर लिया। अब यहाँ पर बिल्कुल किनारे पर फैब्रिक ग्लू लगाएंगे और हमारे जो सेम कलर के मैंने जो शर्ट का कपड़ा है कलर है उसके ही कलर का ही हमने सेम लेंस यूज़ करनी है। कंट्रास्ट में आपने फैब्रिक यूज़ करना है। बिल्कुल किनारे पर आपने फैब्रिक ग्लू लगाना है और यहाँ पर आपने लेंस को अटैच कर देना है। लेंस की किनारी ऊपर वाली साइड पर उल्टी होगी। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने लेंस को कटिंग कर लिया था। मेरा डिज़ाइन इस तरह था कि फूलों वाला था तो इजीली इसको कटिंग करके ना मैंने दूसरी साइड पे भी लगा दिया। अगर आपका लेंस का डिज़ाइन कुछ इस तरह का हो, कटिंग ना भी हो सके तो आपने ना किनारी को टर्न करते हुए ना किनारी को कट लगाना और लेंस को ईजिली आपने टर्न करके लगा देना। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा बाहर वाली साइड से ये डिज़ाइन कम्प्लीट हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर हमने गले वाला जो पार्ट था अंदर वाला पहले हम इसको साथ में रखेंगे, फिर बाद में हमने गले को चिपकाना है। ठीक है, ताकि हमारा जो साइज़ है लंबाई और चौड़ाई का वो बिल्कुल सेम रहे। अंदर वाले पार्ट पे ज़्यादा आयरन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको आप इजीली रिमूव कर लीजिएगा। अगर ज़्यादा प्रेस करेंगे तो फिर वो बिल्कुल चिपक जाएगा और उतरने में भी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपने 1/2 इंच का कपड़ा छोड़ते हुए बाकी का जो फैब्रिक होगा उसको आपने कटिंग कर लेना है। ऊपर से भी आपने बिल्कुल सेम बिल्कुल साथ साथ फैब्रिक की कटिंग करनी है। आयरन से प्रेस करेंगे और गम स्टिक लेते हुए आपने यहाँ पर गोलाई शेप में भी कपड़े को इस तरह से बिल्कुल हाथ ढीला रखते हुए इसको चिपका देना। कोई सलवट नहीं आएगी। आयरन से प्रेस करेंगे तो बिल्कुल सही तरीके से कपड़ा भी गोलाई शेप में गम स्टिक के ज़रिए बैठ जाएगा
और ऊपर से आपने फैब्रिक की हल्की सी तराशिंग कर लेनी है। अच्छा, अब सेम फैब्रिक लेंगे और यहाँ से आपने ऊपर से बिल्कुल सेम कटिंग करना है साथ साथ, और नीचे से आपने 2-2 इंच का कपड़ा रखना है लंबाई और चौड़ाई में, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने सिलाई से इसको सिलाई कर लिया था बुकरम के बिल्कुल किनारे में, और 1/2 इंच का कपड़ा छोड़ते हुए गोलाई शेप में कपड़े की कटिंग कर देंगे। ये देखें इस तरह से, और छोटे छोटे हमने कट्स लगा देने हैं। कट्स आपने एहतियात से लगाने हैं ताकि हमारी जो सिलाई है वो कटिंग में ना आ जाए, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर आपने कटिंग कर लिया और गले को आपने फ्रंट साइड पे ले आना है इस तरह से, ये देखें, और आयरन से आपने प्रेस कर देना है ताकि हमारा जो फैब्रिक है वो बिल्कुल सही तरीके से बैठ जाए, और हल्का सा आपने खींचते जाना है, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, अब यहाँ पर आपने आगे पीछे आयरन से प्रेस कर लिया और शावर करेंगे, शावर करके हल्का सा शावर करेंगे, और अब आपने जो नीचे वाला हमारा चौरस कपड़ा है उसको गोलाई शेप में इस तरह से, ये देखें ऐसे इस तरह से आपने बिठाते जाना है ताकि हमारा जो नीचे वाला कपड़ा है वो क्रीज लाइन बैठ जाए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक बार और शावर करेंगे, फिर हमने आयरन से प्रेस करना है ताकि हमारा जो फैब्रिक है वो बिल्कुल सही तरीके से क्रीज लाइन से गोलाई शेप में बैठ जाए। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपने फैब्रिक को सीधा करना है और 1/2 इंच का छोड़ते हुए गोलाई शेप में ही फैब्रिक को कटिंग कर देना है, ठीक है। कटिंग करने के बाद आयरन से आपने अंदर वाली साइड से, ये देखें बैक साइड पे अंदर वाली साइड से फैब्रिक को अंदर दबाना है और आयरन साथ में प्रेस करते जाना है, ठीक है। जो शेप आपकी गोलाई शेप में बनी होगी बिल्कुल सही तरीके से बैठ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपने ऊपर वाली साइड से गले को फिनिशिंग में ले आना है, ठीक है। ये देखें इस तरह से आयरन से प्रेस कर लेंगे और यहाँ से आपने फिनिशिंग के लिए हल्का सा तराश लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने बुकरम का जो अंदर वाला पार्ट था गोलाई शेप में उसको रखेंगे, और इस तरह से जो हमारा थोड़ा सा भी 19-20 आपका चौड़ाई वाली साइड पे कम या ज़्यादा हो जाए इंची टेप में, तो आप ये अंदर वाला जो बुकरम का पार्ट होगा उसको आपने फेंकना नहीं है। इसको जब आप रखेंगे ना तो उसी शेप में जब आप इसको आयरन से प्रेस करेंगे ना तो वो ही आपकी चौड़ाई आ जाएगी, ठीक है। मेरा बास टाइम ऐसा होता है कि हमारी ये चौड़ाई कम पड़ जाती है। अच्छा, अब गले को बैक साइड पे बुकरम वाली साइड पर आपने बिल्कुल किनारे पर फैब्रिक ग्लू लगाना है और यहाँ पर आपने लेंस को चिपका देना है, ठीक है। और यहाँ इस साइड पर हमारी जो लेंस लगाते हुए जो किनारी होगी ना, लेंस का जो डिज़ाइन होगा वो उल्टा होगा, ठीक है। अच्छा, अब आपने इस तरह से लेंस को चिपका देना है, ये देखें, ठीक है। और आयरन से आपने ना प्रेस कर देना है, और कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये गला तैयार हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने रेड कलर की डोरियाँ तैयार करनी है, लेकिन आपने जो सुई होगी धागा उसको आपने कट नहीं करना, और इसी से ही हमने मोती गुजार लेने हैं, ठीक है। मोती आपने गुजारने के बाद एक गिरा लगा देनी है नीचे वाली साइड पर, ठीक है। और गिरा लगाते हुए हल्का सा कपड़ा तराश देना है, और यहाँ से आपने ना मोती जो होगा उसको नीचे कर लेंगे और इसकी इंची टेप से नाप करेंगे, तो यहाँ पर हमने 3 इंच रखनी है। और आपने एक टेप लेनी है, ठीक है। टेप लेते हुए और इसको आपने जो 3 इंच की होगी वो आपने सेंटर रखनी है, फिर एक छोटी रखनी है और फिर इससे एक छोटी रखनी है, ठीक है। इस तरह से आपने ना शेप से 5 डोरियाँ बनानी है, ठीक है, मोती वाली। अब यहाँ पर आपने इसको चिपका देना है, ये देखें इस तरह से ये हमारी ये डोरियाँ वाली ये भी तैयार हो गया, और नीचे जो हमारा पान शेप था वो लीफ शेप था वो भी तैयार हो गया। अब ये जो अंदर वाला गले का पार्ट था इसको आपने शर्ट के साथ रखना है, और यहाँ पर निशान लगा देना है गोलाई शेप में, और इस तरह आपने इसकी कटिंग कर देनी है। जहाँ पर हमारा निशान था गोलाई शेप में वहाँ पर आपने कटिंग नहीं करना है, बिल्कुल साथ 1/2 इंच का छोड़ते हुए कटिंग करना है। शर्ट को ओपन करेंगे, बैक साइड पर आपने कट लगाना है सेंटर पर, और इस तरह हमने जो लीफ पैटर्न बनाया था उसको भी सेंटर करेंगे। इन दोनों सेंटर को आपस में मिलाते हुए बुकरम के बिल्कुल किनारे पर आपने सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद अब आपने इसको बिल्कुल सेंटर पर कटिंग करना है, ठीक है। और 1/2 इंच का छोड़ते हुए फैब्रिक को आपने कटिंग कर देना है, और इजीली इस पैटर्न को आपने फ्रंट साइड पे ले आना है छोटे छोटे कट्स लगाने के बाद, ठीक है। आयरन से हम प्रेस करेंगे, ऊपर से आपने गोलाई शेप में जो हमारा पैटर्न है उसको गोलाई शेप में ले आएंगे, कटिंग कर देंगे, और बैक साइड पे बिल्कुल किनारे पर आपने फैब्रिक ग्लू लगाना है, ठीक है। और जो हमारी लेंस थी उसको भी हम चिपका देंगे।
अच्छा, अब यहाँ पर ये देखिए इस तरह से लगाई, ऊपर वाली साइड पे लेंस का जो डिज़ाइन होगा वो उल्टा होगा। एक साइड पे लगाने के बाद अब आपने लेंस की कटिंग करनी है, सेम इसी तरह दूसरी साइड पर भी आपने लगा देना है। हाथ बिल्कुल ढीला रखना है लगाते हुए। इस तरह लगाने के बाद सिलाई करने से पहले इसको आयरन से प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। आयरन से प्रेस करने के बाद इसको हम सिलाई से कवर कर लेंगे। अंदर वाली साइड से भी सिलाई करेंगे और बाहरी वाली साइड से भी इसको सिलाई से कवर कर देंगे। बाहरी वाली साइड से सिलाई कंप्लीट करने के बाद सेम इसी तरह अंदर वाली साइड से भी आपने सिलाई से कंप्लीट कर लेना है। कंप्लीट करने के बाद अब आपने हाफ इंच का जो हमारा निशान था जो हमने लगाया था चौक की मदद से, उसी के ऊपर ही आपने फैब्रिक ग्लू लगाना है और गले को आपने ओपन करना है, ठीक है। नीचे वाले कपड़े को आपने ओपन करना है और इसी तरह आपने फ्रंट साइड का जो गला होगा उसको आपने फैब्रिक ग्लू के साथ चिपका देना है और इसी तरह आपने बैक साइड का भी गले को फैब्रिक आयरन से प्रेस करके ना उसको ज़रा बैक साइड पे बिठा देंगे और यहाँ पर आपने फैब्रिक ग्लू के साथ इसको भी चिपका देंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर चिपकाने के बाद जो हमने डोरी तैयार की थी उसको बिल्कुल सेंटर पर रखेंगे और यहाँ आपने फैब्रिक ग्लू के साथ इसको सेट कर लेना है, चिपका देना है और अब हम इसको गुलाई शेप में सिलाई से भी कवर कर लेंगे। तो ये रहा हमारे गले की फाइनल लुक और मुझे उम्मीद है कि आज का ये गला आपको बहुत पसंद आने वाला है। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें।